क्लास 12 मैथ का पहला चैप्टर ही बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन हम रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन चैप्टर को ऐसे समझेंगे जैसे दोस्ती और प्यार के संबंध को समझते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक में सबसे पहले हमें यह जानना है कि संबंध कहते किसे हैं, या संबंध होता क्या है, रिलेशन क्या होता है। तो किसी समुच्चय ए के लिए ए क्रॉस ए के किसी उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, ए क्या हो गया, ए कोई समुच्चय मेरा हो गया। ए क्या हो गया, ए मेरा कोई समुच्चय है। तो ए क्रॉस ए का कोई भी उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। यानी संबंध होता क्या है, तो संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए का कोई भी उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। इतना बात समझ में आया। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए एक समुच्चय ए बराबर क्या है, एक समुच्चय बराबर 1 2 3, ये एक समुच्चय है। इसका उपसमुच्चय निकालिए। इसका उपसमुच्चय क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा। तो ए क्रॉस ए निकलेंगे कैसे, 1 कामा 1 होगा, 1 कामा 2 होगा, 1 कामा 3 होगा, 2 कामा 1 होगा, 2 कामा 2 होगा, 2 कामा 3 होगा, 3 कामा 1 होगा, 3 कामा 2 होगा, 3 कामा 3 होगा। ये ए क्रॉस ए हो गया। तो इसी का कोई भी एक उपसमुच्चय लिखिए। इसके बहुत सारे उपसमुच्चय होते हैं, लेकिन कोई भी एक उपसमुच्चय लिख दीजिए, वही संबंध कहलाता है। जैसे मैंने कहा ये r इक्वल टू, देखिए इसी में से छाट कर कुछ एलिमेंट लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, 2 कामा 1। मैंने ये एक उपसमुच्चय लिख दिया, यही एक संबंध कहलाएगा। यह एक क्या है, संबंध है। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। कोई पूछा आपसे संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो संबंध होता है, पहले संबंध को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, पहले संबंध को क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। अच्छा, दूसरे संबंध क्या होता है, दूसरा जो संबंध होता है उसे कहते हैं सममित संबंध। दूसरा संबंध में क्या पढ़ना है, सममित संबंध। तीसरा संबंध क्या पढ़ना है, तीसरा संबंध पढ़ना है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। चौथा संबंध जो हमें पढ़ना है उसको कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है। तो संबंध 4 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि कोई भी संबंध कब स्वतुल्य संबंध होगा। यानी किसी संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कब कहेंगे, इस बात को समझ लेते हैं। जब समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंध रखता हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे कहेंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में ए कामा ए रहना चाहिए। ये ए है क्या, कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए क्या है, अवयव है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए कामा ए रिलेशन में रहना चाहिए, यानी खुद से संबंध रखना चाहिए। जैसे एक संबंध लिखते हैं, एक जैसे मैंने लिखा, एक समुच्चय मैंने लिया, 1 2 लिया मैंने समुच्चय। अब इसका मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं। रिलेशन क्या लिख रहा हूं, 1 कामा 1 और 2 कामा 2, बस मैंने ये रिलेशन लिखा। अब ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध है। क्यों,
मैंने क्या कहा, समुच्चय ए में जो अवयव है वो खुद से संबंध रख रहा हो। जैसे इसमें 1 है तो संबंध में 1, 1 होना चाहिए। इस समुच्चय में 2 है तो रिलेशन में 2, 2 रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होता तो रिलेशन में 3, 3 होना चाहिए। तो इस समुच्चय के लिए देखिए 1, 2 है तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, तो ये क्या कहलाएगा, सतुल्य संबंध कहलाएगा। अब दूसरा हम लोग समझेंगे बेटा सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक है। किसी समुच्चय के एक अवयव जब दूसरे अवयव से संबंध रखता हो तो दूसरा अवयव भी पहले अवयव से संबंध रखता हो तो उसे सममित संबंध कहेंगे। मेरी बात समझिएगा। जैसे मैंने कहा यदि A, B बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में A, B है तो रिलेशन में B, A भी होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। जैसे कोई रिलेशन हो जाए उसमें A, B है तो उसी रिलेशन में B, A भी होना चाहिए तो उसे सममित संबंध कहेंगे। जैसे ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरे से संबंध रख रहे हैं, ये दूसरा भी पहले से संबंध रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक समुच्चय लिया था, समुच्चय मैंने क्या लिया था, 1, 2, मैंने एक समुच्चय लिया। अब इसके लिए एक रिलेशन मैंने लिखा 1, 1, 1, 2, 1, 2, मैंने लिखा, ये रिलेशन लिखा। अब ये रिलेशन चेक करना सममित है कि नहीं है। मैंने क्या कहा, जैसे ये समुच्चय 1 है तो इसमें 1, 1 लिए हैं तो इसका उल्टा भी इसी में रहना चाहिए, तो इसका उल्टा यही होता है, दोनों हो गया। जैसे इसमें 1, 2 है, 1, 2 से संबंध रख रहा है तो इसी रिलेशन में 2, 1 भी होना चाहिए, तो 2, 1 इसमें है। इसमें 2, 2 है, 2, 2 है तो 2, 2 का उल्टा 2, 2 ही होता है। यानी इसमें एक अवयव दूसरे से संबंध रख रहा है, दूसरा अवयव भी पहले से संबंध रख रहा है। A, B है तो B, A भी इस संबंध में है, तो इसलिए इसको हम सममित संबंध कहेंगे। लेकिन इसको सममित संबंध कहेंगे हम, बात समझ। जैसे इसी में समुच्चय में 1, 2, 3 होता और रिलेशन में हम लिया होता 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3 लिया होता तो उसके अगर कोई एलिमेंट न लिया होता तो ये सममित नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1, 1 होता, 1, 2 होता, 2, 1 है, 2, 2 है, 1, 3 है, लेकिन 3, 1 इसमें नहीं रहता, इसलिए सममित संबंध नहीं होगा। बात समझ पर? आइए अब समझते हैं संक्रामक संबंध। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखिए बेटा, बस इतना सिंपल समझेंगे। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? जब किसी समुच्चय का एक अवयव दूसरे अवयव से संबंध रखता हो और दूसरा अवयव तीसरे से संबंध रखता हो तो पहला अवयव तीसरे संबंध से भी संबंध रखता हो तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। नहीं समझ पाए? जैसे ये आप हो गए, ये दूसरा कोई व्यक्ति हो गया, ये कोई तीसरा व्यक्ति हो गया। ये पहला व्यक्ति दूसरे संबंध रख रहा है और दूसरा जो है तीसरे से संबंध रख रहा है, और जो ये पहला व्यक्ति है ये भी तीसरे संबंध रख रहा हो तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। बात समझ गए? नहीं समझ गए? तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, A बिलोंग्स टू R है तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। R होना चाहिए। यानी किसी समुच्चय A के लिए A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R रिलेशन में है और B, A भी रिलेशन में है
तो ए कामा सी रिलेशन में होगा तो उसे हम संक्रामक संबंध बोलेंगे। अगर से ए कामा सी रिलेशन में नहीं होगा तो संक्रामक संबंध नहीं बोलेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ये एक कोई समुच्चय लिया, 1 2 3, ये मैंने एक समुच्चय ले लिया। अब इसका मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं। रिलेशन क्या लिख रहा हूं? 1 कामा 1, 1 कामा 2 और 2 कामा 3, 2 कामा 3, 2 कामा 2 और 1 कामा 3 और यहां पे 3 कामा 3। मैंने ये लिखा संबंध। अब ये संबंध संक्रामक है कि नहीं है? तो अब देखिए 1 कामा 1 से कोई मतलब नहीं है। अब 1 कामा 2 इसमें है और 2 कामा 3 इसमें है, तो इसमें 1 कामा 3 भी होना चाहिए। तो 1 कामा 3 यहां पे है, ये 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, इससे मतलब नहीं है बेटा। 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, तो 1 कामा 3 भी होना चाहिए। तो 1 कामा 3 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। बात समझ में आ गए? अब हम लोग चौथा संबंध पढ़ेंगे। चौथे संबंध को क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? तो ध्यान सुनिएगा। जब कोई संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं, अब चौथा संबंध हम पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तो ध्यान सुनिएगा। तुल्यता संबंध कब होगा? जब कोई संबंध स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, तब उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी कोई संबंध स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए, तीनों हो जाए, तो वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल होता है तो तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा। जैसे ये ए क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया, 1 2 3। अब मैं आपके सामने एक समुच्चय लिख रहा हूं, रिलेशन लिख रहा हूं। r बराबर 1 कामा 1 और 2 कामा 2, 3 कामा 3 और 2 कामा 3 है, 3 कामा 2 है, ठीक है। 3 कामा 2 है। यहां पर मैंने ये संबंध लिखा है। अब आपको ये बताना है कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, कि सममित संबंध है कि नहीं है, संक्रामक संबंध है कि नहीं है, कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है। यानी इन चारों में से कौन सा संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है, ये बताना है। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ।